नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंदेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत 1526 ग्राम पंचायत अधिकारी, 360 ग्राम विकास अधिकारी और 64 समाज कल्याण पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हुई है। इसको लेकर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रदेश का युवा पहले नौकरी और रोजगार के लिए देश दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में भटकता था, अब उसको अपने ही प्रदेश और जनपद में नौकरी मिल रही है। 1000 पंचायत राज अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी के रूप में, ग्राम्य विकास अधिकारी समाज कल्याण और क्षेत्रीय पर्यवेक्षक समाज कल्याण के नियुक्ति पत्र वितरण का एक कार्यक्रम लखनऊ में भी और प्रदेश के अलग अलग जनपदों में आयोजित हो रहे हैं। यह प्रधानमंत्री मोदी जी के मिशन रोजगार के कार्यक्रम को और युवाओं को उनकी आकांक्षा के अनुरूप उनकी क्षमता और योग्यता के अनुसार उन्हें नौकरी प्राप्त हो सके, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का ही हिस्सा है। एक निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया से नियुक्ति पत्र वितरण के इस कार्यक्रम को यहां पर आयोजित करने तक जो कार्यक्रम अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने किया है, मैं इसके लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अधिकारियों को भी हृदय से धन्यवाद देते हुए उन्हें बधाई देता हूं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 7.5 वर्ष के अंदर हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर प्रदेश के समग्र विकास के लिए जो रूपरेखा तैयार की थी, उस रूपरेखा के क्रम में भर्ती की प्रक्रिया भी पारदर्शी तरीके से हो सके, यह उसका एक प्रमुख भाग था। क्योंकि अगर अच्छे और सक्षम और योग्य अभ्यर्थियों का चयन नहीं होगा तो सरकार की योजनाओं को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए जिस तंत्र को कार्य करना है वह स्वयं पैरालाइज हो जाएगा, वह स्थिति न पैदा हो। इसके लिए हम लोगों ने 2017 में ही इस बात को तय किया था कि जितने भी भर्ती आयोग या बोर्ड हैं वे पूरी निष्पक्षता के साथ पारदर्शी तरीके से आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए भर्ती की प्रक्रिया को संपन्न करें। और मुझे प्रसन्नता है कि पिछले 7.5 वर्ष के अंदर हमारी सरकार लगभग 7 लाख भर्ती की प्रक्रिया को पूरी करने की दिशा में अग्रसर हो चुकी है। सरकारी सेवाओं में से भर्ती हम लोगों ने अब तक संपन्न की है। इसी प्रकार से प्रदेश के अंदर सुरक्षा का एक बेहतर माहौल देने के कारण लाखों नौजवानों के लिए निजी क्षेत्र में भी नौकरी की संभावनाओं को आगे बढ़ाया गया। आज आप देख रहे होंगे यही राज्य है जहां पर पहले कोई आता नहीं था, रोज यहां पे निवेश करने के लिए नहीं आता था। आज बड़ा बड़ा निवेश यहां पे हो रहा है। लाखों करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव जमीनी धरातल पर उतारे जा चुके हैं। लाखों करोड़ के वर्तमान में सरकार के पास विचाराधीन है और उस प्रक्रिया को भी हम बहुत शीघ्र संपन्न करने जा रहे हैं। प्रदेश का जो युवा पहले नौकरी और रोजगार के लिए देश के और दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में भटकता था, आज उसको अपने ही प्रदेश में, अपने क्षेत्र में, अपने ही जनपद में नौकरी मिल रही है। तो अपने घर के कार्यों के साथ साथ वह
अपनी सर्विस भी कर रहा है, लेकिन साथ साथ परिवार का देखभाल भी अच्छे ढंग से कर पा रहा है। मैं यहां पर देख रहा था भी, जिन ग्राम पंचायत अधिकारियों का या पंचायती राज विभाग से जुड़े हुए जिन अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, उनको नियुक्ति पत्र भी लगभग कमोबेश उन्हीं जनपदों में प्राप्त हो गया है जिन जनपदों के वे निवासी हैं, और ये उनके कार्य की क्षमता को आगे बढ़ाएगा। उन्हें वहां पर कार्य का जो अच्छा हो सकता है उस प्रकार का परिणाम देने के लिए उन्हें तैयार भी करेगा। और यही स्थिति हम लोगों ने निजी निवेश के माध्यम से प्रदेश के युवाओं के लिए किया। प्रदेश में योग्य और स्किलफुल मैन पावर हम उपलब्ध करा सकें, चाहे वह शासन के लिए, चाहे वह निजी क्षेत्र के लिए। इसके लिए उस प्रकार के व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा में उस प्रकार के ट्रेड और कोर्सेज हम लोगों के द्वारा संचालित भी हुए हैं। आज उसका एक बेहतर समन्वय बनाने का प्रयास हुआ है। इसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश अब देश की एक अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जा रहा है। विकास का एक माहौल बना है। निवेश के माहौल के माध्यम से रोजगार सृजन की अनेक संभावनाएं आगे बढ़ी हैं। युवाओं की अपेक्षा को और उनकी आकांक्षाओं को जमीनी धरातल पर उतारने में मदद मिली है। जिन युवाओं को पहले पहचान का संकट था, आज वह युवा अपने प्रदेश में रह करके देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ता प्रदान करने में अपना योगदान दे रहे हैं। और उन्हीं अपेक्षाओं के साथ आज यहां पर नियुक्ति पत्र वितरण के इस कार्यक्रम के साथ हम सब जुड़े हुए हैं। प्रदेश में अलग अलग जनपदों में भी कार्यक्रम हो रहे हैं। वहां पर कहीं प्रभारी मंत्री गए हैं, कहीं पर स्थानीय माननीय सांसद और विधायकगण इस नियुक्ति की प्रक्रिया के साथ जुड़े हुए हैं। मैं केवल आपसे एक अपेक्षा करूंगा। आप में से हो सकता है कुछ अभ्यर्थी होंगे जिन्होंने 2017 के पहले भी आवेदन किया होगा। उस समय भी सक्षम और समर्थ होने के बावजूद भी आपका चयन इसलिए नहीं हुआ होगा क्योंकि आपकी पहुंच नहीं थी। आपके मां बाप या अभिभावक के पास इतना पैसा नहीं था कि वे पैसा दे करके उस समय नियुक्त हो सके। और परिणाम क्या होता था कि सब कुछ होने के बावजूद भी आपको चयन की प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाता था। लेकिन पिछले 7 वर्ष के अंदर जो भी चयन की प्रक्रिया हुई, हम लोगों ने इस बात को सुनिश्चित किया कि इसमें किसी भी अभ्यर्थी के साथ कोई भी भेदभाव न हो। उसकी योग्यता और उसकी क्षमता का भरपूर उपयोग हम प्रदेश के विकास के लिए कर सकें, 25 करोड़ लोगों की भाग्य को बदलने में कर सकें और 25 करोड़ जनता के सामर्थ्य से हम उत्तर प्रदेश को भारत की अर्थव्यवस्था के ग्रोथ इंजन के रूप में प्रस्तुत कर सकें। आज उसी का परिणाम है। हमने नियुक्ति की प्रक्रिया की, सरकारी नियुक्तियां हो या निजी क्षेत्र में नियुक्तियां, या संविदा के आधार पर व्यक्ति की योग्यता उसकी क्षमता को ध्यान में रख करके जब ये नियुक्ति की प्रक्रिया ईमानदारी से आगे बढ़ी तो परिणाम है हर एक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश तेजी के साथ दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उस विकास का लाभ, प्रतिभा के बेहतर उपयोग का लाभ आज उत्तर प्रदेश को प्राप्त हो रहा है। जो 6ठी 7वीं अर्थव्यवस्था जिस उत्तर प्रदेश की थी, आज वो देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को, जो उत्तर प्रदेश देश के विकास का बैरियर माना जाता था, वह उत्तर प्रदेश आज भारत के विकास का एक ग्रोथ इंजन के रूप में अपने आप को सामने रख रहा है। जिस उत्तर प्रदेश में कोई निवेश करने के लिए नहीं आना चाहता था, आज उस उत्तर प्रदेश में लाखों करोड़ रुपए का निवेश आ रहा है। और ये निवेश केवल निवेश नहीं है, इसमें रोजगार भी है और इसमें विकास भी है।
ये सभी चीजें आज तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं और इसीलिए मेरी आपसे अपेक्षा होगी कि ग्राम पंचायत अधिकारी के रूप में आपकी जो जिम्मेदारी है वह ग्राम पंचायत अधिकारी के रूप में चाहे वह पंचायती राज विभाग के माध्यम से और वही विवाई इंटरनेशनल म्यूनिसिपल ब्रिक्स फोरम में रूस की आधुनिक वास्तुकला और शहरीकरण के बारे में चर्चा की गई। चर्चा में मैक्सिसो एंट्री जनरल डायरेक्टर, रूसी शहर संघ और डीआर रूसी सदन की निदेश एलेना वेनिजुआ मौजूद रहे। incredible country, more different states of India. We have very interesting communication between our countries. And now one of the part of this. Уважаемые коллеги, для начала я хотел бы сказать несколько слов, показать несколько слайдов относительно того, как развиваются наши города. Dear colleagues, I would like to say a few words in the beginning and show a few slides so that we can show you how our cities are being developed. Буквально за последние несколько десятилетий наши города, многие из наших городов преобразились до неузнаваемости. Within several last decades, our cities have changed significantly. И поскольку я лет этим занимаюсь, являюсь директором Союза российских городов, который объединяет все крупнейшие города страны. And as I myself am a director of the Russian Cities Union, this is basically what I am doing. Такая самая крупная городская ассоциация муниципалитетов, именно городов муниципалитетов. This union is the biggest association of urban development. И я также возглавляю комиссию Общественной палаты России по территориальному развитию. And I'm also the chairman of the Committee for Regional Development in Russia. In Russian Civic Chamber. It's like Economic and Social Council. Such chambers we have in different countries, but in Russia it's known Civic Chamber. И моя коллега является главой муниципалитета. Это столица крупного штата северного региона России, Республики Коми. And my colleague is the head of Мэр Сыктывкара. Mayor of Syktyvkar, this is the Republic of Komi, the northern. B2B and B2G format, business breakfast and reception, press conference, signing opportunity to access वही लखनऊ में पद्मभूषण मानस मर्मज्ञ पंडित राम किंकर उपाध्याय के जन्म शताब्दी वर्ष पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी शिरकत की। सीएम योगी ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित भी किया। ये हमारे लिए अत्यंत गौरव का क्षण है कि आज हम सब एक ऐसे महापुरुष के जन्म शताब्दी समारोह के आयोजन के साथ जुड़ रहे हैं, जिनका पूरा जीवन सनातन धर्म के मूल्यों के लिए, प्रभु श्री राम के उन आदर्शों, मूल्यों और मर्यादाओं के लिए समर्पित था जिन पर सनातन धर्म टिका हुआ है। ऐसे पंडित राम किंकर उपाध्याय जी महाराज के जन्म शताब्दी समारोह का आयोजन आज प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित हो रहा है। मैं प्रदेश सरकार की ओर से सबसे पहले इस समारोह में उपस्थित होने के लिए आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। यजुर्वेद में हमारे मंत्र दृष्टा ऋषियों ने एक बात कही
कि वेदाहमेतम पुरुषम महांतम। महापुरुष के लक्षण क्या हैं? दो प्रकार के पुरुषों की चर्चा शास्त्रों में होती है। एक साधारण पुरुष हैं जिन्हें शास्त्रीय भाषा में प्राकृत पुरुष कहते हैं, और एक है विशिष्ट पुरुष। भौतिक दृष्टि से दोनों में बहुत अंतर नहीं होता, लेकिन परिणाम बता देते हैं कि इसमें कुछ विशिष्टता है। और विशिष्टता उनके कार्य बता देते हैं। और युग तुलसी के रूप में विख्यात पूज्य राम किंकर जी महाराज की पूरा जीवन तुलसी साहित्य के प्रति, मानस के प्रति समर्पण का था। उसकी एक विशिष्ट व्याख्या और चिंतन के माध्यम से एक विशिष्ट शैली का उन्होंने सूत्रपात किया। हमें इस बात को याद रखना होगा कि लकीर का फकीर जो बनता है वह साधारण होता है, लेकिन लीक से हटकर के जो विशिष्ट कार्य करता है वही विशिष्ट होता है और वही महापुरुष होता है। अपनी कथा के माध्यम से, अपने चिंतन के माध्यम से कथा की जिस विशिष्ट शैली को उन्होंने जन्म दिया, उसने भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से लेकर के और एक झोपड़ी में निवास करने वाले साधारण इंसान तक सबको लाभान्वित किया। कोई भेद नहीं था। और आज प्रसाद में रहने वाला कोई राजा हो या फिर कोई सबरी जैसी कोई भक्तिन हो, राम के प्रति जिसका अनुराग है वह राम किंकर जी महाराज की कथा का आनंद ले सकता है, उससे लाभान्वित हो सकता है। यह पूज्य महाराज जी की कथा के माध्यम से हम सब ने देखा और लंबे समय तक उसी निष्ठा के साथ, उसी भाव और भावना के साथ लगभग 60 वर्षों तक, 6 दशक तक उन्होंने मानस के माध्यम से सनातन धर्म की, देश की बहुमूल्य सेवा की और उनकी इन्हीं सेवाओं के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए 1999 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया। देश और धर्म के लिए उनकी जो निस्वार्थ सेवाएं थी, उन निस्वार्थ सेवाओं के लिए, और ये हम सबका दायित्व बनता है कि ऐसे महापुरुष के प्रति सम्मान का भाव हम सब रखें। मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब पूज्य महाराज जी की जन्म शताब्दी वर्ष की बात आई, 1 नवंबर 2024 को उनके 100 वर्ष पूरे होंगे, यानी दीपावली का अवसर होगा, दीपोत्सव का आयोजन होगा। कितना अच्छा संजोग है, जिनका पूरा जीवन प्रभु राम के चरणों में समर्पित था। ऐसे पूज्य राम किंकर जी महाराज की जन्म शताब्दी वर्ष है और जन्म शताब्दी वर्ष में 500 वर्षों के बाद अयोध्या में रामलला प्रकट विराजमान हो चुके हैं। ये सच्ची श्रद्धा का इससे अद्भुत उदाहरण दूसरा आपको नहीं मिलेगा कि उसी वर्ष जब पूज्य राम किंकर जी महाराज का जन्म शताब्दी है और जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर 500 वर्षों में जो कार्य नहीं हो पाया वो पार कार्य 500 वर्षों के इस इतिहास में उनकी जन्म शताब्दी वर्ष में अयोध्या में रामलला विराजमान होकर के फिर से अपना आशीर्वाद देने के लिए हम सबके सामने विराजमान हो चुके हैं अयोध्या में राम मंदिर के इस कार्यक्रम के साथ। तो स्वाभाविक रूप से एक तो ये कार्य यहां पर हम सबको देखने को मिला, और दूसरा मैंने देखा जैसे हुआ तो किशोर टंडन जी का, मंदाकिनी जी का,
चित्रकूट से, अन्य जगहों से निमंत्रण आने प्रारंभ हो गए कि हम लोग युग तुलसी के जन्म शताब्दी समारोह के आयोजन के साथ इस समारोह का आयोजन कर रहे हैं, इस कार्यक्रम में भागीदार बनना है। मेरे लिए सबसे आसान यहां पे था और मुझे तो अच्छा लगा कि किशोर टंडन जी के इस कार्यक्रम के साथ मुझे आज यहां पे इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। एक साथ यहां पर अपने सहयोगी डॉक्टर दिनेश शर्मा जी भी हैं, पूज्य महाराज श्री की मानस पुत्री सुश्री मंदाकिनी जी भी हैं और मानस मर्मज्ञ के अद्भुत व्याख्याकार कथा व्यास पंडित किशोर शर्मा जी भी यहां पर हैं। अन्य तमाम महानुभाव हैं। इस कार्यक्रम को शुभारंभ करने का अवसर प्राप्त हो रहा है, लेकिन साथ साथ से किशोर टंडन जी से मेरा परिचय भी हुआ। इनके जो नाना थे हमारे गोरखपीठ के परम भक्त थे से बिशन चंद सेठ जी, प्रखर हिंदुत्वनिष्ठ। अपने समय के अद्भुत हिंदुत्व के व्याख्याकार, जिन्होंने किसी के सामने इन मूल्यों के लिए, इन आदर्शों के लिए किसी बड़ी से बड़ी ताकत के सामने कभी नहीं झुके। और बिशन चंद सेठ जी की वो परंपरा आज भी यहां पर उस रूप में ये लोग, इनका परिवार शाहजहांपुर में और अन्य स्थानों पर ये लोग आज भी उस परंपरा को निर्वहन उसी रूप में, उसी श्रद्धा भाव के साथ कर रहे हैं। बहुत कम देखने को मिलता है कि एक परिवार उस परंपरा का निर्वहन करते हुए आज भी काम कर रहा हो। सदग्रस्तों में बहुत कम देखने को मिलता है। और मुझे अच्छा लगा, जापान बाबू के पुत्र भी यहां पर हैं, मैं देख रहा था, वे आज इसी वर्ष उनका शरीर शांत हुआ है, लेकिन वे यहां पर हैं और भी अन्य लोगों ने इस कार्यक्रम में सहभागिता की है और ये चलना चाहिए कार्यक्रम। पूज्य राम किंकर जी महाराज भौतिक देह से हम सबके बीच में नहीं है। सन 2002 में वे भौतिक रूप से हमारे बीच से, हमसे भले ही अलग हुए हों, लेकिन उनकी कथा, उनकी रचनाएं। तो आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना है। दीजिए इजाजत। नमस्कार।